हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड अभी है मॉर्निंग टाइम और मेरी चल रही है यहाँ पे मॉर्निंग एक्सरसाइज। फ्रेंड अगर हम मॉर्निंग में थोड़ा सा अपने शरीर की केयर करते हैं, थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा शरीर भी हमारा उतने ही लंबे टाइम तक साथ देता है। हम लोग फिट बने रहते हैं और हम लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटे लगते हैं। अगर हम फिट हैं, बिल्कुल स्लिम है, हमने अपने आप को मेनटेन किया हुआ है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग काफ़ी एज के होते हैं बट वो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मेंटेन किया होता है तो काफ़ी छोटे लगते हैं। और इसका उल्टा अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़ा वर्कआउट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे तो हमारा वजन बढ़ता है। उसी वजन के कारण हम अपनी एज से काफ़ी बड़े लगते हैं। तो फ्रेंड आजकल जो वज़न बढ़ने की पर प्रॉब्लम है, परेशानी वो लेडीज़ों में खासकर ज़्यादातर देखने को मिलती है। एक टाइम के बाद उनका वज़न बढ़ने लगता है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। कहीं बाहर आओ जाओ तो बॉडी शेमिंग के कारण उनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। तो उस समय ना बहुत अजीब सा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इससे अच्छा लोगों की सुनने से अच्छा क्यों ना हम अपना जो शरीर है उसका ध्यान रखें, मॉर्निंग में थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, अपना जो डाइट है उसको अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लें। क्योंकि आजकल का वज़न बढ़ने का एक कारण ये जो हमारा आजकल का खाना पीना है वो भी है। आजकल बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह, मोमोज़, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। मैं तो फ़ास्ट फूड वगैरह इतना खाती हूँ तो मुझे इन चीज़ों के नाम भी नहीं पता है, दूर ही रहती हूँ मैं फ़ास्ट फूड वगैरह से। तो उन चीज़ों के कारण जो हमारा वज़न है वो दुगनी तेज़ी से बढ़ता है। हम लोग वो चीज़ें खा लेते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं कि इस चीज़ से हमें नुकसान होगा, हम टेस्ट में ही खा लेते हैं। बट ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं फ्रेंड। इससे हमारा वज़न तो बढ़ता ही है, साथ में ये बहुत ढेर सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो भी लगती हैं। तो आप लोग देखते होंगे जो काफ़ी जिनका वेट बड़ा होता है, वज़न बड़ा होता है, उनके शरीर के अंदर बहुत ढेर सारी छोटी छोटी बीमारियाँ भी होती हैं। तो अगर हम अपना ध्यान रखते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो हमारे शरीर से मोटापा तो जाएगा ही, साथ में जो ढेर सारी बीमारियों ने घर किया हुआ है हमारे शरीर के अंदर वो भी हमारे शरीर से दूर होती जाएंगी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने अपने लिए जीरे का जो ड्रिंक था वो बनने के लिए रख दी है। जीरे को मैंने नाइट में ही सो करने रख दिया था तो उसको भी बना रही हूँ मैं अपने लिए। वो गैस पे रखी थी तो यहाँ पर स्प्राउट बना रही हूँ चने की। आज ये इन चनों को अंकुरित करने के लिए रख रही हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने नाइट में ना भिगो के रख दिए थे और उसके बाद फिर आधा घंटा पहले मैंने यहाँ पे छन्नी में रख दी ताकि इनका जो पानी है अच्छे से सारा निकल जाए। और उसके बाद एक टावल ले लिया है, टावल में इनको अच्छे तरीके से मैं इस तरीके से पोंछ ले रही हूँ ताकि जो इनमें थोड़ा बहुत नमी है ना वो अच्छे से टावल सोख ले। तो यहाँ पर अब मैंने एक सूती कपड़ा ले लिया, ये मेरे किचन का ही कपड़ा है। तो इसमें मैं इनको पोटली सी बना के रख दूँगी। तो अगले दिन मैं इसी टाइम पे देखूँगी तो ये मुझे बने हुए मिलेंगे। तो बहुत आसान है, इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये पोटली मैंने बना ली है। इसको मैं किचन में कहीं पर भी रख देती हूँ, किचन की स्लिप पे रख देती हूँ। आप विंडो है तो आपके किचन में आप वहाँ पे इसको टांग दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो और आसानी से आपको नेक्स्ट डे बने हुए मिलेंगे। तो देखिए इससे बहुत आसान है। तो बस ये काम भी मेरा यहाँ पे हो ही गया है। वैसे भी मुझे अपने लिए बनाने ही थे, ख़त्म हो गए थे मेरे, तो मैंने कहा चलो शेयर भी कर देती हूँ। कमेंट भी आया था मेरे पास। तो अब यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ। ये बेसन है और कच्चा दूध है और एलोवेरा जेल है। तो इसका फेस पैक मैं बना रही हूँ अपने लिए। अभी मेरी जीरे की ड्रिंक कड़ी रही थी तो मैं अच्छे से उसको कड़ा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको पीती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे फेस पे ये भी अप्लाई कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। ये बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड। और यही चीज़ें मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। मैं आज तक कभी मतलब फेशियल वगैरह के लिए पार्लर नहीं गई हूँ। मैं बस एक थ्रेडिंग के लिए ही पार्लर जाती हूँ। आज तक मैंने फेशियल नहीं करवाया है। मैंने अपनी शादी में भी फेशियल वगैरह नहीं करवाया था। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। मैं घर की चीज़ें ही मुझे अच्छी लगती हैं। इन्हीं चीज़ों को अपने फेस पे मैं यूज़ करती हूँ। जैसे ये जो मैंने अभी बनाया था बेसन का फेस पैक, ये लगा लेती हूँ। कभी सूजी और दही का बना के वो अप्लाई कर लेती हूँ फेस पे। कभी टमाटर अप्लाई कर लेती हूँ और कभी सिर्फ एलोवेरा जेल से ही हल्की हल्की मसाज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ही मैं अपना फेस का जो ध्यान है वो घर पे ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरे की ड्रिंक बनाई थी उसमें मैंने एक नींबू भी निचोड़ लिया था। तो ड्रिंक मैंने अपनी पी ली है आराम से बैठ के। और यहाँ पर आ गई हूँ किचन में मम्मी के लिए पराठे बनाने के लिए। क्योंकि मम्मी का ना इससे पहले एक दिन एकादशी का व्रत था तो इस टाइम पे उनकी पूजा वगैरह हो गई थी। मैंने कहा चलो उनको ब्रेकफास्ट बना के दे देती हूँ, भूख भी लग रही होगी क्योंकि वो एकादशी के दिन सिर्फ आलू ही आलू खाती हैं। तो उनको भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह बना के मैं दे दूँगी और टाइम से ही दे दूँगी। और इसके बाद फिर अपने घर के काम निपटाऊँगी, झाड़ू पोछा, बहुत ढेर सारे काम होते हैं तो वही निपटाऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैं अपना सावर लेके आ गई हूँ। घर के सारे काम भी मेरे ख़त्म हो चुके थे। तो अब यहाँ पर थोड़ी कॉम वगैरह कर लूँगी, थोड़ी सिंदूर वगैरह लगा लूँगी और उसके बाद में जाऊँगी पूजा करने के लिए।
तो मेरा जो मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे मॉर्निंग के काम हैं वो टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि कभी कभी ना मैं मेरे को फिर अपने को भी थोड़ा टाइम देना होता है पूजा करने के बाद। जैसे मैं कभी अपने लिए पोहा बनाती हूँ, कभी इडली, कभी चीला वगैरह ये चीज़ें बनाती हूँ, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें वेजिटेबल वगैरह कट करनी पड़ती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से मॉर्निंग के जो काम होते हैं मैं पहले ही निपटा लेती हूँ, ताकि बाद में फिर मैं अपनी जो अपने लिए कुछ भी हेल्दी सा बनाऊँ उसके लिए टाइम मिल जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी मैं ले आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो देखिए प्लेट भर के फ्रूट लेकर आई हूँ, पपाया है और थोड़ा सा वाटरमेलन है। वाटरमेलन मुझे कम पसंद है तो इसलिए ये कम ही लेती हूँ मैं, और पपाया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो ढेर सारा पपाया इसलिए ले आई हूँ मैं। और ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे मैं पपाया ही खाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि मुझे यही फ्रूट पसंद है। वैसे तो सारे फ्रूट ही अच्छे होते हैं बट ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पसंद है तो यही ज़्यादा घर पे आता है। तो फ्रेंड कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई फ्रेंड पूछते हैं कि मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो क्या होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट का टाइम वैसे तो 8 से 10 बजे के बीच होता है। 8 बजे से 8 बजे के बाद आप 10 बजे के बीच में ले सकते हो, बट 8 बजे हम हाउस वाइफ के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत काम होते हैं, बच्चों का, घर का, सारे काम होते हैं। तो आप 9 से 10 बजे के बीच में कोशिश कीजिए कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट हो जाए। 2 बजे तक फिर आप लंच कर लीजिए अपना। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन रख सकते हैं। क्योंकि बीच में 1-2 कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा चलो ये भी बता दूं आपको। ये भी कई लोगों को पता है, वैसे तो बहुत सभी लोगों को पता है बट कई लोग होते हैं ना उनको पता नहीं होता है, तो इस वजह से। तो फ्रेंड अभी मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड फ्रूट वगैरह खाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे गेहूँ साफ़ करने के लिए मम्मी के साथ, क्योंकि आटा घर पे ख़त्म हो रहा था। और हम लोग ना यही गेहूँ मंगवा करके इन्हीं को हम धो करके फिर इनको साफ़ करके इन्हीं का आटा हम लोग बनाते हैं और ये इसी की रोटियाँ हम लोग खाते हैं फ्रेंड। और यही आटा अच्छा भी रहता है, पेट के लिए भी अच्छा रहता है, वेट लॉस में है तो आप ये आटा बेस्ट रहता है। क्योंकि बाहर का जो आटा होता है हमें पता नहीं होता है किस तरीके से बना है और कि उसमें क्या क्या मिक्स है, क्या क्या नहीं है। तो यही आटा सही रहता है। बट जो जो लोग नहीं कर सकते वो क्या ही करेंगे बेचारे, उनको तो वही लेना पड़ता है ना। तो बस यहाँ पे गेहूँ वगैरह साफ़ हो गए थे मेरे। अब मैं आ गई हूँ नीचे किचन में, अब मैं बनाऊँगी लंच। तो यहाँ पे देखिए आज मैंने लोबिया की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है फ्रेंड हमारे वेट को रिड्यूस करने में। इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, जो कि वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है हमारे। और जो शाकाहारी लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वो लोग ये ज़रूर लें। इससे भरपूर मात्रा में उनको प्रोटीन मिलेगा। और साथ ही जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो घटाने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो आप लोबिया को प्रोटीन के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं फ्रेंड, अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही में आपके शरीर को भरपूर मात्रा में इससे प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि इसमें जो फैट होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हमारे वजन को कम करने में हेल्प करता है। साथ ही हमारा जो पाचन है उसको स्वस्थ रखता है, हमारे जो हार्ट है उसको स्वस्थ रखता है, शरीर को डिटॉक्स करता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है फ्रेंड लोबिया। तो आप लोबिया को अपने डाइट में शामिल कर सकते हो। मेरे घर पे जब भी लोबिया बनता है तो मैं बड़े कटोरे में लोबिया लेती हूँ और एक ही चपाती लेती हूँ। मैं लोबिया ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि लो फैट होता है, इसमें फ़ैट नहीं होता है। तो बस फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, और आटा भी मैं इस तरीके से ही बैठ के लगाती हूँ। तो घर के जो छोटे छोटे काम हैं उनमें भी मैंने अपने बदलाव कर लिए। जैसे पहले मैं खड़े होकर आटा वगैरह लगाती थी, अब मैं नीचे बैठ के आटा इस तरीके से लगाती हूँ। तो फ्रेंड इससे भी अच्छी खासी छोटी मोटी एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी लंच की प्लेट लग चुकी है। एक चपाती ली है, कटोरी भर के लोबिया लिए हैं, दही लिया और ढेर सारा सैलेड लिया है। सैलेड में खीरा और टमाटर है। तो फ्रेंड अभी कर लेते हैं लंच। तो लंच की प्लेट लग चुकी है, ढेर सारी लोबिया लेकर आई हूँ, ढेर सारा सैलेड है, साथ में एक चपाती है और कटोरी भर के दही है। तो ये मेरा आज का लंच है। और लोबिया वगैरह ज़्यादा है इसलिए एक ही चपाती ली है, और एक ही से हो जाएगा मेरा, क्योंकि प्लेट भर के है, इतना बहुत है मेरे लिए। तो अच्छे से चबा के खाती हूँ इसको, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड अभी लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। तो अभी छोटे मोटे काम जो मेरे रहते हैं, जैसे बर्तन है, अभी बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म है वो वॉश करनी है, छत पर डाल के आऊँगी। तो छोट मोट काम होते हैं, निपटा लेती हूँ। इससे मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, मेरा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड अगर आप अपने वेट लॉस को लेकर के सीरियस हैं तो आपको कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखना है। जैसे आपको एक्सरसाइज है अपनी, वो आप मॉर्निंग में तो करेंगे ही करेंगे आधा घंटा, आपको इवनिंग में भी आधा घंटा एक्सरसाइज करनी होगी। जैसे आप 2 बजे लंच करते हैं तो फिर आप 5 से 5:30 तक अपनी एक्सरसाइज का अलग से टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि जो हमारा वेट होता है ना उसको हमको रिड्यूस करने में बहुत मेहनत करनी होती है। ऐसे ही वेट लॉस नहीं हो जाता है। 32 बार तो आप कर ही रहे हैं, बट उसके साथ आपको एक्सरसाइज का, योगा का, अपना वॉक का भी बहुत ध्यान रखना है। तो मैंने जो किया है फ्रेंड, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 टाइम एक्सरसाइज करती थी स्टार्टिंग में, अब मैंने 1 टाइम कर दी है, क्योंकि अब मैंने अपना वेट लॉस कर चुकी हूँ मैं, अब मुझे फिट रहना है बस। तो इस तरीके से आप कर सकते हो।
तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका बहुत जल्दी वेट कम होगा फ्रेंड, क्योंकि मैंने 2 मंथ में ही अपना 18 kg वेट लॉस किया था उस टाइम पे। तो अपनी 2 टाइम की एक्सरसाइज, अपने खाने पीने का तो आपको ध्यान रखना ही है, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ। हेल्दी डाइट ही आपको लेनी है, ऑयल फ्री खाना आपको खाना है। ऑयल आप लेते भी, ऑयल फ्री भी नहीं खाया जाता फैमिली के साथ, तो ऑयल बिल्कुल कम यूज़ कीजिए आप अपने खाने में। तो इस तरीके का आप खाना ले सकते हो, फ्रूट ले सकते हो और हरी वेजिस ले सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लेनी है, इससे आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड देखिए, अभी मेरे यहाँ पे कपड़े डल चुके थे छत पे, तो वो 1 घंटा मुझे पूरा हो चुका था अपने कामों को निपटाते निपटाते। यहाँ पर मैंने अपने लिए बना ली है ग्रीन टी। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी, अगर ग्रीन टी नहीं पीते हैं तो फिर पानी को बॉईल कीजिए, उसमें दालचीनी का टुकड़ा डालिए, उसमें 2-4 कड़ी पत्ते डाल दीजिए। कड़ी पत्ते भी नहीं है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। तो आप वो पी सकते हो इस टाइम पे खाना खाने के बाद। इससे भी आपको आपके वेट को कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। दालचीनी बहुत हेल्पफुल होती है फ्रेंड वेट को कम करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ग्रीन टी पीने के बहुत टाइम बाद मैंने यहाँ पे घर में सबके लिए दाल वगैरह भी बना दी थी, क्योंकि आज सबको दाल राइस खाने थे नाइट में। तो मैं तो खाऊंगी नहीं दाल राइस, तो मैं अपने लिए डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे सूजी ले ली है, सूजी में 2 चम्मच के करीब दही डाल लिया मैंने, और यहाँ पे जीरा और ये दालचीनी पाउडर है वो डाल दिया, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दिया। तो मैं इन्हीं 2 चीज़ों को अपने खाने में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आपको दिखता भी होगा हर वीडियो में। तो यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह थे, सब्जियाँ थी, वो मैंने कट कर ली थी, क्योंकि जो वेजिस वाला चीला होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो। तो इसका बैटर बना के मैं आधे घंटे के लिए इसको रख दूँगी, तब तक अपनी पूजा कर लूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं अपनी पूजा वगैरह करके आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे अपने लिए चीला बना ले रही हूँ, क्योंकि मेरे डिनर का टाइम भी हो गया था। अभी बाकी घर में बाद में ही खाएंगे सब लोग। मैंने राइस नहीं बनाए थे अभी, बस दाल ही दाल बनाई थी। उड़द की दाल बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड को उड़द की दाल बहुत पसंद है, तो उसके साथ वो राइस ही खाएंगे। बहुत टाइम बाद आज वो राइस कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, वैसे नाइट में बनाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं चीला बना रही हूँ, अच्छे तरीके से मैंने इसको पैन पे फैला दिया है और इसको पलट भी लिया है। ये थोड़ा सा ना टूट सा जाता है, क्योंकि इसमें वेजिस मैंने भर भर के डाली हैं। तो देखिए मेरा डिनर बन के रेडी है, मैं डिनर कर लेती हूँ और उसके बाद सबको डिनर कराती हूँ फ्रेंड, और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स सबको डिनर कराने के बाद मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे, सारे काम हो गए थे, और मुझे डिनर किए हुए यहाँ पे 1.5 घंटे के करीब हो गया था। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए पानी बॉईल कर लिया है। फ्रेंड अभी मैं पानी ले आई हूँ अपना, ये देखिए। और नाइट में सोता है कि इस टाइम पे मैं कभी ग्रीन टी ले लेती हूँ, कभी गर्म पानी ले लेती हूँ। तो गर्म पानी भी अच्छा रहता है, हमने जो खाना खा रखा है उसको अच्छे से पचाता है। वैसे तो अच्छे से पच गया, अभी तक डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि 1.5 घंटे के करीब हो चुका है, सबको मैं डिनर भी करा चुकी हूँ। तो फिर भी अच्छा रहता है गर्म पानी, वेट रिड्यूस होने में भी हेल्प मिलती है इससे काफ़ी। और पानी हमें अच्छे से ही पीना है, मैं बार बार बताती हूँ आपको, भरपूर मात्रा में पानी पीना है। पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, सारी गंदगी हमारे शरीर में होती है जो शरीर के अंदर होती है बाहर निकालता है। तो पानी बहुत फायदेमंद है, बहुत हेल्प करता है फ्रेंड हमारे वेट को कम करने में। तो इस टाइम पे आप ग्रीन टी या फिर गर्म पानी या फिर दालचीनी को खूब बॉईल कर लीजिए, और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, उसको पी लीजिए। दालचीनी की टी होती है जो, वो पी लीजिए आप, मतलब वही जो मैं बता रही हूँ, दालचीनी को खूब बॉईल करके उसको निकाल के उसमें नींबू निचोड़ के वो पी लीजिए आप, वो भी काफी हेल्प करेगी आपके वेट को रिड्यूस करने में। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी मैं पी लेती हूँ अपना पानी, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।